गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। फिर शनिवार है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अपने मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कह सकते हैं ये फियर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट्स का डर। अवकलन और समाकलन, कैलकुलस। अगर पूछा जाए क्लास 12 में किसी को किस चीज से सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो है कैलकुलस, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है और पढ़ना भी इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें अभी कैलकुलस से तो लगभग ओनली ऑन कैलकुलस कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, और फिर उससे रिलेटेड एक दो टॉपिक्स और हैं। अगर इन सबको देखा जाए तो अभी बिहार बोर्ड में पहले इसका सिलेबस 44 मार्क्स का था, 44 नंबर का, लेकिन जब 200 नंबर का पेपर इसने बना दिया तो अब समझेंगे बिहार बोर्ड में जो मार्क्स इससे आ रहा है वो 88 मार्क्स का। यानी क्लास 12 में टोटल इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं? 88 मार्क्स के। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप केवल आपको कैलकुलस पर कमांड है तो एक चीज और है, कैलकुलस आपका अगर सही है तो वो ट्रिगोमेट्री को भी सही कर देता है। यानी कि अगर आपका इनवर्स ट्रिगो सही है तो आपका कैलकुलस ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और ये जो चीज है अगर आप इतना आप समझ सकते हैं, कैलकुलस को अच्छे से समझ सकते हैं, अवकलन समाकलन के बारे में अच्छे से कुछ जान सकते हैं, तो फिर बाकी के जो टॉपिक्स है वो तो सारे इजी हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो चलिए आते हैं आज के क्लास में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले आज के क्लास में अवकलन, और अवकलन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2009 से लेकर 2024, 2009 से लेकर 2024 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के क्लास में करेंगे। और ये काफी ज्यादा क्या है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पाएंगे कि 2009 से 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं अगर हम लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो जो इस बार 2025 में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका भी पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा, बस डिजिट इधर उधर होंगे, और अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उसका पैटर्न भी यही रहेगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 2009 से लेकर 2024 तक के अवकलन के क्वेश्चंस को, अवकलन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पर। तो ये देखिए पहला सवाल हमारे पास आया है 2024 का, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से, और ये मॉडल पेपर में भी था पिछली बार क्वेश्चन और 2024 में डायरेक्टली आ गया, ये गेस पेपर में था क्वेश्चन आ गया। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन है ये 2024 का कि अगर x बराबर, यदि x बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर है, y बराबर √1 - t² है, तो क्वेश्चन कह रहे dy dx क्या होगा? dy dx, dy बाई dx नहीं होता, dy dx होता है। क्वेश्चन कह रहा है dy dx क्या होगा, तो चलिए dy dx निकालेंगे। तो यहां पे देखिए क्या हमारे पास है x, यहां क्या दिख रहा है t, यानी कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। इसका भी अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष, इसका भी अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आपके पास ये तो खुला है ना, और इसका अवकलन आपको करना क्या है, तो जो भी इसमें आपको दिखाई देगा उसके सापेक्ष इसका अवकलन किया जाता है। तो चलिए करेंगे, x का अवकलन t के सापेक्ष, dx dt d √1 प्लस t² dt dx dt। ये देखेंगे यहां पे अवकलन कैसे होगा, तो सबसे पहले डी के बाद क्या आपको दिख रहा है? रूट। सबसे पहले क्या दिख रहा है? रूट। और रूट का अवकलन क्या होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। तो ये कर लेंगे 1/2 रूट एक्स, एक्स कितना हो गया? 1 प्लस t²। अब कौन बचेगा रूट के बाद? 1 प्लस t², डी 1 प्लस t² dt। चलिए 1 प्लस t² का अवकलन क्या हो जाएगा? dx
dt बराबर 1/2√1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 का 0 हो गया, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। तो dx dt हमें क्या मिल गया, dx dt बराबर, ये टी स्क्वायर का ये x पावर n पर है, n इंटू एक्स पावर n-1 पर सेट कर लेंगे इसे, तो टी स्क्वायर का अवकलन 2t हो गया। dx dt क्या मिल जाएगा, 2t अपॉन 2√1 प्लस टी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपको dx अपॉन dt मिल गया। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। अब ये तो हमें dx dt मिल गया, हमें निकालना है dy dx। ये हमारा y है, तो y है तो चलिए देखेंगे y बराबर क्या होगा। तो y का t के सापेक्ष y का अवकलन dy dt क्या हो जाएगा, d √1 माइनस टी स्क्वायर dt dy dt। यहां देखेंगे अंडर रूट का अवकलन क्या होगा, 1/2√1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर ये हमारे पास कितना आ गया, ये तो रूट का अवकलन डी के बाद रूट हमें दिखाई दे रहा था, तो रूट का अवकलन 1/2√x हो गया। अब क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो अवकलन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, dy dt बराबर 1/2√1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 का 0 हो गया, टी स्क्वायर है माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर कितना होगा 2t हो जाएगा, x पावर n पर सेट हो रहा है, n इंटू एक्स घात n-1 dy dt, ये 2 से 2 कटा देंगे, माइनस टी बटा में √1 माइनस टी स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया। क्या कह रहा है कि dy dx ज्ञात करें, यानी कि इसमें इसको भाग करेंगे तभी तो dy dx मिलेगा। अगर कहता dx dy ज्ञात करे तो इसमें इसको भाग करते, लेकिन कह रहा है dy dx ज्ञात करे तो क्या करेंगे, इसमें इसको भाग कर देंगे, तो डिवाइड करने पर क्या मिलता है, dy dt, और वो हो गया dx dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, फिर वैल्यू भी रखेंगे, dy dt कितना है, माइनस टी बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, और वो कितना है dx dt कितना है, t बटा में √1 प्लस टी स्क्वायर, यही है। यहां से t कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो dy dx बराबर क्या मिल जाएगा, dy dx बराबर क्या मिल जाएगा, देख लेंगे, -√1 प्लस टी स्क्वायर बटा √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा आ गया dy dx। ये dy dx हमने निकाल लिया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वो ऐसा क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया है, सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2024 का क्वेश्चन है अवकलन का। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने अवकलन्स के क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो जो एग्जाम में अगर देखा जाएगा अवकलन का जो क्वेश्चन होगा वो बस इसी पैटर्न पर होगा, कुछ अब इसमें अलग नहीं होगा। तो आते हैं देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स, यानी कि इसका इसके रिस्पेक्ट में अवकलन ज्ञात करना है।
तो पहला जो 2024 का क्वेश्चन था उसमें dy dx उसने पहले कह दिया, तो हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और बोल रहा है कि इसका अवकलन इसके सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले उस रूप में इसको लेते आएंगे। चलिए देखेंगे कैसे लाएंगे। हमें नहीं दिया हुआ है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, हम लोग इसे एज्यूम करते हैं a बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लिया हमने, माना कि अब क्या, तो x को हमने मान लिया tan थीटा, a बराबर x को मान रहे हैं tan थीटा, तो क्या हो जाएगा x बराबर tan थीटा, और x को अगर tan थीटा मान लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? आप लोग पढ़े हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, tan 2 थीटा का सूत्र है ये वाला, तो हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी पे tan 2 थीटा लिख लेंगे, a बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan तो कट जाएगा, a बराबर 2 थीटा। अब a का पहले अवकलन कर लीजिए, किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो क्या होगा, dA d थीटा बराबर d 2 थीटा बाई डी थीटा, dA d थीटा 2, और क्या हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, तो d थीटा बटा d थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तब dA बटा d थीटा बराबर 2 आ गया। ये हमारा इसका आया, इसका हमने अवकलन कर लिया अपने से, खुद से a लेकर। ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने a मान लिया, तो इसको हम लोग b मान लेंगे। b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू हम लोग जैसे यहां पर एज्यूम किए हैं tan थीटा, तो यहां भी वही रहेगा, x इज इक्वल टू tan थीटा। ये बनाने वाले क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस आपको करना होगा। b इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये b आ गया हमारे पास। अब ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो b बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन तो कट जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब इसका भी हम लोग अवकलन कर लेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dv बटा d थीटा d2 थीटा d थीटा, dv बटा d थीटा, और ये कितना हो जाएगा, d थीटा d थीटा, ये थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 होता है, तो dv बाई d थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास dA d थीटा मिल गया, dv d थीटा मिल गया, तो ये है इसका और ये है इसका dA d थीटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका अवकलन इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसका अवकलन, यानी कि ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, समझ में आ रहा है, इसका अवकलन इसके सापेक्ष, तो dA
डी थीटा बटा डी बी, डी थीटा ये तो कट जाएगा, डी ए डी बी। क्या आपने रखा है डी ए डी बी का मान? डी ए का मान कितना आया है? 2। और डी बी का मान, डी बटा डी थीटा का मान भी कितना आया है? 2। ये कट जाएगा तो डी ए बटा डी बी क्या आ जाएगा? 1। आपका आंसर आ जाएगा 1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है 2024 में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन भी, यदि y बराबर x sin x है तो dy dx निकालें। पहले ही बता देते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको वहां पे सॉल्व करना होगा। और बिहार बोर्ड में अब जैसे सीबीएसई में प्रोसेस पर मार्क्स मिलता है, स्टेप मार्किंग है, ठीक वैसे ही बिहार बोर्ड में भी अब स्टेप मार्किंग है, तो आप उसे स्टेप वाइज बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ये 2024 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है यदि y बराबर x sin x, y बराबर x sin x तो डिवाइड x निकालें। तो याद कीजिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो उसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें पढ़ना होता है कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें लॉग लेकर बनाना होता है। तो ठीक वैसे यहां पर भी जो क्वेश्चन है ये पावर में है तो हमें क्या करके बनाना होगा? लॉग लेकर बनाना होगा। तो चलिए इसे लॉग लेकर बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे देखेंगे। y बराबर x पावर साइन x है तो डिवाइड x निकाले। सबसे पहला काम क्या करना है? तो फर्स्ट स्टेप में ही आप लोग याद रखेंगे, दोनों तरफ फर्स्ट स्टेप में ही लॉग से गुणा करने पर, दोनों तरफ लॉग से गुणा करने पर, अगर हम दोनों तरफ लॉग से गुणा कर दें तो देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। y, ये इसका रूप क्या होगा? लॉग से गुणा कर रहे हैं तो ये हो गया log y, और ये क्या हो जाएगा? log x sin x। अब देखेंगे x के सापेक्ष, यहां पे देखो, यहां पे ये x पावर sin x है, तो याद करो हमने पढ़ा है क्या कि x पावर sin x, अगर log में log m पावर n होता है तो इसको कैसे सेट करते हैं? n log m पर। ठीक वैसे ही ये log है, ये m है, ये n है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? log y क्या हो जाएगा यहां पर? sin x log x। अब इसको बना लेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन। यहां पे लिखना होगा हमें x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? d log y dx d sin x log x dx। चलिए log y का अवकलन क्या होगा? log x का अवकलन 1/x, तो log y का अवकलन, log y का अवकलन देखेंगे, log y का अवकलन 1/y, log x का 1/x तो log y है तो 1/y, और ये y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा? dy dx। अब यहां पर तो ये काम कर रहा है u की तरह, ये काम कर रहा है v की तरह। u इंटू वी डी एक्स क्या होता है? u इंटू वी डी एक्स का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन। u dv
dx प्लस भी du, u कितना हमारे पास साइन एक्स dx 1/y dy dx साइन एक्स, ये log x है, log x का अवकलन 1/x साइन एक्स का अवकलन cos x, साइन एक्स का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो dy dx ये 1/y है, ये x को कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस log x cos x बटा में x। अब ये y को इसमें गुणा में कर देंगे, dy dx y, और y हमारे पास कितना है x साइन x है, तो y के जगह पे अब क्या करेंगे, यहाँ पर y रखकर y का मान रख लेंगे, यहाँ पर ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर y जो हमें दिया हुआ है x साइन x, उसके मान को यहाँ रखना होता है, तो यहाँ पर मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा मान y का x साइन x प्लस log x cos x रहेगा प्लस आंसर। कोई दिक्कत है तो इस पर हमें, यहाँ पर कोई भी दिक्कत है इसे हम बता सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये बड़ा पर का जोड़ किया गया है, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये इधर चला गया, बड़ा पर का जोड़ हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से हो गया, यहाँ पर y भाग में इधर चला गया तो गुणा में हो गया x साइन एक्स। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना आंसर भी मैच कर लेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और ये देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2024 में आया है, ये क्वेश्चन भी कब आया है 2024, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चल देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन एकदम इजी है, बस थोड़ा सा देख लेना है। क्या कह रहा है, यदि y बराबर साइन एक्स वाई तो dy dx निकालें, y बराबर साइन एक्स वाई तो dy dx निकालें। हमें y दिया हो, dy dx पूछ रहा है, मतलब कि x के सापेक्ष में क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, तो करेंगे यहां पर x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा देखेंगे, y बराबर साइन एक्स वाई है, कैसे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dy dx, ये साइन एक्स वाई है तो d साइन एक्स वाई dx, ये हो गया आपका dy dx, यही आपको फाइंड करना है और इसको निकालेंगे। चलिए साइन एक्स का ये पूरा टर्म अभी आपका एक्स है, ये पूरा टर्म समझना कि एक्स है, ठीक है, या थीटा है, तो यहां पर साइन एक्स का अवकलन क्या होगा एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस, और एक्स आपको दिया गया है एक्स वाई, तो साइन का तो अवकलन हो गया, अब इस थीटा का करना होगा ना, यहां पर इसके सापेक्ष इसके सापेक्ष, तो डी एक्स वाई डी एक्स। अब ये काम कर रहा है यू की तरह, ही काम कर रहा है भी की तरह, u इंटू भी से इसका अवकलन कर लेंगे हम लोग, यहां पर क्या हो जाएगा dy dx cos
एक्स वाई, यहां पर यू इंटू भी क्या होगा, यू को बाहर करेंगे, यू डी भी डी एक्स प्लस भी डी यू डी एक्स। अब x के सापेक्ष x का अवकलन तो एक होता है, तो क्या हो जाएगा, dy dx बराबर cos x y। ये कितना हो जाएगा, x dy dx प्लस y। ये dx x तो 1 हो जाएगा ना। अब cos x y से दोनों में गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, dy dx cos एक्स वाई, और ये थीटा ना आपको समझ में आया, इसलिए हमने यहां पे लिख लिया एक्स डी वाई डी एक्स। याद रखना इसमें गुणा नहीं होगा, ये थीटा है, इसमें कभी गुणा नहीं करेंगे, प्लस वाई कॉस एक्स वाई। हमें डीवाई डी एक्स निकालना है, तो हमें तो दो दो डीवाई डी एक्स मिल गया, किधर मिल गया किधर मिल गया, दोनों डीवाई डी एक्स को एक तरफ लगते हैं, तो डीवाई डी एक्स। अब ये प्लस में है, ये पूरा टर्म देखो बाबू यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में, माइनस एक्स कॉस एक्स वाई डिवाइड एक्स। ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई। अब यहां पर भी डिवाइड एक्स, यहां भी डिवाइड एक्स कॉमन, डिवाइड एक्स कॉमन, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई बराबर वाई कॉस एक्स वाई। अब देखेंगे डिवाइड एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये गुणा में है डिवाइड एक्स के साथ, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो डिवाइड एक्स क्या मिल जाएगा, डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा, वाई कॉस एक्स वाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ये हमारा हो गया डिवाइड एक्स, जो भी कुछ गुणा में धरा के डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर भी मिला लेंगे, अगर आपके पास इसके कुछ मॉडल पेपर्स होंगे तो वहां से भी आंसर मिला लेंगे, और इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी अगर दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है, और रिसेंट क्वेश्चंस की चांसेस ज्यादा रहती है आने के। तो फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह से ये बनेगा, काफी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, और आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2024 देख लेंगे, ये औकलन से है, ये औकलन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने पहले ही कहा था कि औकलन से आपके एग्जाम में औकलन और समाकलन जो पहले दोनों को मिला के 44 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, अब औकलन से इतना कहा जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ये भी औकलन का है और ये भी 2024 का है, ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कैसे ये सॉल्व होगा, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चले कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कह रहा है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो dy dx ज्ञात करें। y बराबर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो dy dx ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग dy dx, इस बिंदु को समझना है, dy dx कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो हमको y दिया, एक चीज तो क्लियर है कि किसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है, ये तो क्लियर है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो चलिए यहां पर देखेंगे, dy dx, यहां पे लिख लेना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ
अवकलन करने पर। क्या आ जाएगा? dy dx रूट है। कैसे करेंगे? तो पहले इसको अभी लिख लेते हैं, डी रूट साइन एक्स स्क्वायर dx। तो कैसे करते हैं अवकलन? सबसे पहले डी के बाद जो भी पहले दिखेगा उसको करते हैं। तो डी के बाद कौन दिख रहा है हमारे पास? रूट दिख रहा है। रूट का अवकलन करेंगे। रूट का अवकलन क्या होता है? 1/2 √x। तो कर लेंगे dy dx बराबर 1/2 √। एक्स हमारे पास कितना है? साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर, ये तो √x है, ये पूरा x का काम कर रहा है, 1/2 √x हो गया। अब किसका करना होगा हमें अवकलन? इसका करना होगा ना, रूट का तो हमने कर लिया, तो किसका करना है? डी साइन एक्स स्क्वायर dx का करना है। अब डी के बाद कौन दिख रहा है भाई? साइन दिख रहा है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। तो अब क्या करेंगे? dy dx 1/2 साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का अवकलन cos x। और अब हमारे पास साइन का भी होगा, बचा कौन? एक्स स्क्वायर dx। देखते जाइए। हाँ, आप एक ही बार में भी यहां भी लिख सकते हैं डी साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, या फिर इस तरह से करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। क्या होगा? डी वाई डी एक्स, यहां पर समझेंगे 1/2 साइन एक्स स्क्वायर। ये 1 में किससे गुणा करा लेंगे? cos एक्स स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा? ये 1 में cos एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे, cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 से 2 कट जाएगा। डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा? cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स √ साइन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, ये नहीं कि इसमें गुणा कर दिए, थीटा है, इसमें कभी ये गुणा नहीं होगा, तो इसलिए आगे हो जाएगा डी वाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स स्क्वायर √ साइन एक्स स्क्वायर। कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है आप एकदम इजीली पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में आप एकदम पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस साइन एक्स है, y बराबर √ साइन एक्स है, दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे, और अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। याद रखेंगे, पहले जो दिखता है, पहले रूट दिखा रूट का अवकलन, फिर साइन दिखा साइन का अवकलन, फिर एक्स स्क्वायर दिखा एक्स स्क्वायर का अवकलन। हमें तब तक अवकलन करना होता है जब तक कि जो फलन है उसमें के सभी अवयव का अवकलन ना हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी फलन है उनके सभी अवयवों का अवकलन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है 2023 ये जो क्वेश्चन है 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्टली उठा के आपसे बुक से पूछ दिया गया है। इसलिए अभी जो एग्जाम है उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर एनसीईआरटी भी आपका अच्छे से कवर है तो आप बेहतर करेंगे, बेस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का है, एकदम उसी तरह से उठा के आके ला के रख दिया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू कह रहा है कि a1 - cos थीटा, और y इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। x इज इक्वल टू कह रहा है a1 - cos थीटा, और y इज इक्वल टू कह रहा है ए थीटा प्लस साइन थीटा। ना x ना dx निकालना है, ना dy निकालना है, dy dx। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि पहले आपको इसका अवकलन करना होगा,
फिर आपको इसका अवकलन करना होगा, और जब दोनों का अवकलन हो जाएगा dy dx आपको मिल जाएगा। पहले वाले में से दूसरे वाले को या दूसरे वाले में से पहले वाले को भाग करके हम निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोथ साइड, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशंस ऑफ बोथ साइड रिस्पेक्ट विथ थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन। क्या करेंगे, dx d थीटा, a को बाहर d 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये u का काम कर रहा है, ये पूरा सेक्टर v का काम कर रहा है, तो ये तो बाहर निकल गया, तो हम लोग इसी का कर लेंगे। ऐसे तो ये u और v पर भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर a को कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया हमने। 1 माइनस कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, a, ये अलग अलग कराएंगे, d1 बटा d थीटा माइनस d कॉस थीटा d थीटा। याद रखेंगे कॉस थीटा ये u माइनस v पर सेट हो रहा है, u माइनस v का अवकलन du dx माइनस dv dx, और dx d थीटा a, ये तो जीरो हो जाएगा, कहां से, यहाँ थीटा है और यहाँ पे 1 है, ये दोनों जब एक होंगे तब तो अवकलन करेंगे, ये तो अवकलन इसका 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, तो dx d थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a साइन थीटा। a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और a में साइन थीटा से करेंगे a साइन थीटा, तो मिलेगा क्या, 0 प्लस a साइन थीटा मिलेगा, ये dx d थीटा a साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण 1 है, dx d थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। हमने इस x का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इस y का अवकलन किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। अभी हमने क्या किया, x का अवकलन थीटा के सापेक्ष, अब क्या करेंगे, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष, और y का अवकलन जब थीटा के सापेक्ष करते हैं तो क्या मिलता है, इसको देखेंगे यहां पर, dy d थीटा, ये हमारे पास d a थीटा प्लस साइन थीटा d थीटा हो गया, तो ये तो a है, बाहर हो जाएगा, dy d थीटा, याद रखेंगे जो इसकी जाति का नहीं है वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या मिल जाएगा अंदर, d थीटा, a बाहर चला गया, प्लस साइन थीटा d थीटा। अब अलग अलग इसका अंदर करा लेंगे, dy d थीटा इज इक्वल टू a d थीटा बटा d थीटा प्लस d साइन थीटा d थीटा, dy d थीटा a d थीटा d थीटा कितना होगा, 1, थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1, और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, यानी dy d थीटा क्या मिल गया, a 1 प्लस कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है, dy dx निकालना है। अब देखो हमें dx भी दिख रहा है, हमें dy भी दिख रहा है, dy dx निकालना है तो इसमें इसको भाग कर देंगे, समीकरण तो हो गया, तो क्या हो जाएगा, dy d थीटा dx d थीटा, ये d थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy की जगह dy का मान a 1 प्लस कॉस थीटा, और वहां पर क्या होगा, a
साइन थीटा, ए से एक कट जाएगा तो dy dx क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, याद करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, याद करेंगे ऑनली ऑन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑनली ऑन हमारे पास साइन थीटा है, 2 साइन ए इंटू कॉसे का फॉर्मूला होता है साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉसे का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर, यहां पर देखेंगे, यहां पर समझेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर साइन थीटा है 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों ऐसा क्यों हुआ देख लेंगे थोड़ा सा, एक जगह यहां पे देख लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना होता है साइन थीटा। हमारे पास केवल साइन थीटा है तो बस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो इधर भी हो जाएगा। तो क्या मिल गया, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या समस्या है, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल होगा, एक कॉस और एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा, तो dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2 होता है, cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा बाई 2। इसका अपना मिला लेंगे आंसर भी आप लोग, cot थीटा बाई 2 आएगा इसका आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देखेंगे और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्वायर ने याद रखना, ये साइन थीटा का फॉर्मूला लगा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कैसे होता है यहां से देख लेंगे, यहां पर हमने लिखा हुआ है कैसे होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो 2 थीटा साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस है। यहाँ पे थीटा पता करना है, थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए हैं, 2 से दोनों तरफ थीटा में डिवाइड कर दिए हैं। बोले कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स, और इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने कहा है कि जो भी पावर के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे दोनों तरफ लॉग ले लेना है, दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लेना होगा। पावर का क्वेश्चन है तो देखेंगे क्या हो जाएगा, dy, सबसे पहले लॉग दोनों तरफ लॉग से गुणा करने पर, दोनों तरफ लॉग से गुणा करने पर, 2023 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, 2023 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। दोनों तरफ लॉग से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log साइन एक्स, ये log साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखेंगे ये किस पर सेट हो रहा है, log ये m है, m का पावर n है, और log m का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है। तो यहां पर ये m है और ये n है, तो n log m कर लेंगे, तो log y इज इक्वल टू log cos x log sin x। अब समझेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष
दोनों तरफ अवकलन ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बोथ साइड, क्या हो जाएगा d log y dx d cos x log sin x dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में log y का अवकलन क्या होगा, तो देखेंगे 1/y log x होता तो 1/x होता, लेकिन log y तो 1/y हो गया, और इस y का अवकलन इस x के सापेक्ष क्या होगा, dy dx हो जाएगा, dy dx। यहां समझेंगे cos x log sin x है, तो u है ये भी है, फिर ये u पे और ये v पे, u इंटू v का क्या होता है अवकलन, u इंटू v का अवकलन u dv dx प्लस v du dx। ये हमारे पास u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन u dv dx प्लस v du dx, तो ये हमारा u है, ये dv dx प्लस v है du dx। अब देखेंगे 1/y dy dx क्या हो जाएगा cos x। अब देखेंगे इसको, ये log sin x है, cos x log sin x क्या हो जाएगा log sin x है, log x का अवकलन 1/x, तो ये हो गया 1/x, log x का अवकलन 1/x, तो ये log x का 1/x, और sin x का अवकलन फिर से cos x प्लस log sin x, और ये क्या हो जाएगा cos x का माइनस sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x। अब देखेंगे dy dx इज इक्वल टू, ये y भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, cos x बटा sin x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x बटा sin x इज इक्वल टू cot x होता है, तो ये cot x हो जाएगा, cot x इंटू cos x प्लस log sin x इंटू माइनस sin x, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos x बटा sin x cot x, ये हो गया cot x cos x बटा sin x, और यहां पर हमारे पास ये cos x है, ये cos x है, तो ये cos x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस sin x log sin x। अब ये y को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, dy dx y मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके, यहाँ पे समझा रहा है ना, cos x है, ये u है, ये dv dx प्लस v du dx, तो ये cos x का हमने cos x किया, log x है, log x हो गया 1/x, ये 1/x, और फिर sin x का किया तो हमने क्या आ गया cos x, cos x में cos x मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x होगा, cos बटा sin हमने cot कर लिया और cos की जगह पे cos लिख लिया, cot x माइनस sin x log sin x। अब y की जगह y का वैल्यू रखेंगे, y हमारे पास क्या है sin x cos x, y हमारे पास क्या है sin x cos x, तो y का वैल्यू y की जगह पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा dy dx, dy dx क्या मिल जाएगा sin x cos x इंटू cot x माइनस sin x log sin x। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, ये देख लेंगे फिर से
दोनों तरफ हमने log लिया, ये log y है, फिर इस तरफ log लिया, log sin x cos x, ये जो होता है पावर में चेंज हो जाता है, cos x log sin x। अब ये फंक्शन दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ये हमारा u है, ये हमारा v है, u इंटू v पर सेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, u dv dx प्लस v du dx मिल जाएगा। यहाँ पर cos x log sin x का अवकलन log x का 1/x हो गया और sin x का हो गया cos x। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एट नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्या है, देंगे 8 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2023 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर एक्स वाई क्यूब है तो dy dx ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन। सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा, d x dx तो कर ही लेंगे, प्लस d y dx, ये u इंटू v पर है तो u dv dx प्लस v du dx, ये u है, dv dx प्लस ये v है, du dx। dx x के सापेक्ष x का अवकलन कितना होता है, 1। ये क्या हो जाएगा, dy dx x, ये x पावर n है, x पावर n का अवकलन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो y पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, पहले 3y स्क्वायर, और y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy dx, ये y क्यूब, x के सापेक्ष x का अवकलन तो 1 होता है। नेक्स्ट 1 प्लस dy dx, ये कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर x dy dx प्लस y क्यूब, एक में y क्यूब से गुणा करेंगे y क्यूब ही आएगा। dy dx को एक तरफ लेकर चलते हैं, इसको एक तरफ लेकर आते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस वाई क्यूब, और इधर इसको dy dx को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर x dy dx, 3y स्क्वायर x dy dx माइनस 1 माइनस वाई क्यूब, dy dx तो क्या करा लेंगे दोनों में, dy dx हमने कॉमन करा लिया, बस इसको प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको उधर लेकर चले गए, 1 माइनस वाई क्यूब हो गया। अब ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई क्यूब बाई 3y स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू dy dx। कोई भी दिक्कत आप लोग एकदम पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में बस दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में
x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या किया गया है, अवकलन कर दिया गया है। आप इसे डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी जो है ये 2023 का क्वेश्चन है। आपको y गिवन है, y दिया हुआ है और dy dx फाइंड करना है। dy dx आपको बताना है कितना होगा। देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या होगा, y इज इक्वल टू इतना है तो क्या कर लेंगे, dy x के सापेक्ष डिफरेंशिएशंस, यहाँ पे डिफरेंशिएशंस ऑफ बोथ साइड रिस्पेक्ट विद x, ये लिखना एकदम जरूरी है। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy dx, x के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, d cos tan रूट x प्लस एन, वो कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक स्टेप को आगे लेके बढ़ेंगे हम लोग। पहले किसका अवकलन, cos, ये सारा समझना है कि x ही है और कुछ नहीं है। तो पहले इस cos का करेंगे। cos का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, cos का माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पे क्या रखेंगे, tan रूट एक्स प्लस वन, ये साइन का हो गया। अब किसका करना है, d tan रूट एक्स प्लस वन डी एक्स, तो ये तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। अब इसका करना है, अब डी के बाद कौन आ रहा है, tan, tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन tan रूट एक्स प्लस वन, और tan ये x का काम कर रहा है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया इनटू डी। अब किसका करेंगे, tan का हो गया तो कौन बच गया, रूट एक्स प्लस वन, क्या हो जाएगा, डिवाइड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन tan रूट एक्स प्लस वन इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। ये रूट एक्स प्लस वन का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और ये x का 1 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी कि आपका जो डिफरेंशिएशन मिला वो ये मिला, डिवाइड x इज इक्वल्स टू माइनस साइन tan रूट एक्स प्लस वन सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन बाय 2 रूट एक्स प्लस वन। कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं, जहां नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, एकदम इजी है। कॉस है, कॉस का साइन हो गया, फिर tan का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, रूट एक्स का रूट का पहले 1/2 रूट एक्स हो गया, एक्स का 1 हो गया। डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है ये।
2022 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। x बराबर इतना है और y बराबर इतना है, तो dy dx ज्ञात करें। देखेंगे इसमें करना क्या है। हमें तो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, यहाँ dy dx बोल रहा है। हमने बताया ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो भी यहाँ गिवन रहता है, जो भी दिया गया होता है, उसके सापेक्ष पहला काम है अवकलन करना। तो यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, t के सापेक्ष इसका पहले हम लोग अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा, तो पहले इसका करते हैं, x का t के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष अवकलन। क्या होगा x का t के सापेक्ष अवकलन, dx dt। पहले रखो x का a cos t प्लस b sin t dt। अलग अलग करा लेंगे, अलग अलग करा लेंगे, dx dt, a बाहर, d cos t dt, ये cos t हो जाएगा, प्लस b बाहर कर लेंगे, d sin t dt, dx dt। cos t का क्या होगा, माइनस sin t, sin t का क्या होगा, cos t, dx dt कितना कर लेंगे, माइनस a sin t प्लस b cos t। ये इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है, a cos t वैल्यू पुट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा है dx dt। ठीक इसी तरह से ये y दिया हुआ है, तो y निकाल लेंगे, dy dt। dy dt क्या होगा देखेंगे, dy dt क्या होगा, तो फिर यहां लिख लेंगे y का t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन। क्या हो जाएगा, dy dt, dy dt क्या हो जाएगा, d a sin t प्लस b cos t dt। यहां पे फिर अलग अलग करके अवकलन कर लेंगे। a को बाहर किया हमने, d sin t dt प्लस b बाहर, d cos t dt, dy dt। sin t का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x cos t प्लस b cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x। dy dt क्या मिल जाएगा, a cos t माइनस b sin t। समीकरण 2। क्या निकालना क्या है, dy dx, तो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या मिल जाएगा, dy dt बटा dx dt। dt से dt कट जाएगा, dy की जगह dy और dx की जगह dx समान रखेंगे। चलिए dy dx बाई dt और dy बाई dt का मान, dy dt का मान कितना आया है, a dy dt का मान कितना आया है, a cos t माइनस b sin t। dx dt का मान कितना आया है, माइनस a sin t प्लस b cos t। यहां पे आ गया हमारा, ये किसका मान आ गया, dy बाई dx का। dy dx कितना आ गया हमारे पास, a cos t माइनस b sin t, और ये कितना हो गया, माइनस a sin t प्लस b cos t, जो आपका है। आपको क्या पता करना था, dy dx हमने निकाल लिया, dy dx क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले करना क्या है,
x का t के सापेक्ष अवकलन, फिर क्या करना है y का t के सापेक्ष अवकलन। क्या मिल जाएगा आपको, दूसरे में से पहले वाले को जैसे भाग कर देंगे तो मिल जाएगा y का x के सापेक्ष अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन a cos t माइनस b sin t माइनस a sin t प्लस b cos t। तो इस प्रकार से हमने 2022 तक के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व किया। जैसे हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो 2022 से लेकर और हम पीछे चलेंगे और 2009 तक के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे सेशंस में कराए जाएंगे जिसमें अवकलन का सारा हम लोग कर लेंगे कवर। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग एकदम कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।